बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रश्न जो आपको कराए जा रहे हैं, इसका सेट नंबर ये 10वां है, ऑलरेडी 9 हो चुका है। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या है और बिल्कुल इसको ध्यान से देखेंगे और खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आप इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं। डी स्टूडेंट, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि किसी देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। सॉरी, किसी देश में। तो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर डी सही है तो बिल्कुल सही लगता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल जो है ये 3,48,750 3,48,000, जी हाँ 48,750, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि भूटान। ठीक है, भूटान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आप देख सकते हैं कि नेपाल, तो वरदपुत्र नेपाल को कहा जाता है। नेपाल को क्या कहा जाता है? वरदपुत्र। और बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार या बर्मा को स्वर्ण पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि वूलर झील। ध्यान देंगे, भारत की सबसे जो बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? वूलर झील है। साथ ही साथ जो चिल्का झील है, चिल्का आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में, ये भी समझ लीजिएगा, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। और लोकटक झील जो है, लोकटक ऑप्शन नंबर बी में जो है, लोकटक झील जो है ये न सिर्फ तैरती हुई द्वीपीय झील है और साथ ही साथ ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमि भी यहाँ पर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आपको पता है, अगर पूछे कि कर्क रेखा किस शहर से होकर के गुजरती है भारत में, तो जो रांची शहर है भारत में, रांची शहर वहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। और रांची कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है? राज्य पूछ रहा है। तो भारत के ऐसे 8 राज्य हैं। एक तो मोटी मोटा ये समझिए कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से गुजरती है ना, लेकिन उसमें जो मुख्य राज्य जो हैं वो 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से भारत की रेखा गुजरती है। शायद इसका एक ट्रिक भी है, मित्र के ऊपर, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर। ठीक है, मित्र यानी कि देखिए शुरू से मैं गिरा देता हूँ: झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात व राजस्थान। जो मैं ट्रिक बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। तो म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, पर हो गया गमछा, ग से गुजरात और छ से छत्तीसगढ़, ठीक है, झार से झारखंड। ठीक है, तो लिख लीजिएगा मित्र पर गमछा झार। 8 राज्य हैं। अगला है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? यहाँ पर भी समझ लीजिएगा, कंफ्यूज करेंगे आप। देखिए यहाँ पर पहले तो ऑप्शन नंबर डी है, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, एक चीज़ समझिएगा, जो है कि हिमालय की जो तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, हिमालय की प्रथम 3 जो श्रेणियाँ हैं, 3 जो चोटियाँ हैं, प्रथम 3 मैं उनको गिना देता हूँ। पहला जो है एवरेस्ट है। ठीक है, देखिए बहुत ही कंफ्यूज होता है। एवरेस्ट जो है वो 8,850 ठीक है मीटर है। अब उसके बाद ये जो एवरेस्ट है वो नेपाल में है, लेकिन अगर भारत की पूछेगा सबसे ऊंचा तो यहाँ पर K2 होगा। ठीक है, K2 की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है? K2 की यहाँ पर लंबाई मैं लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पर 6 होगा। K2 की जो लंबाई है वो 8,611। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कौन हो गया? सबसे ज़्यादा कौन ऊंचा है? तो एवरेस्ट है, लेकिन वो नेपाल में। अगर बात करेंगे भारत की तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा। और जो कंचनजंगा है वो 8,598 है और ये भारत नेपाल दोनों में है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, कंचनजंगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है, एंजाइम की गतिविधि जो है किसके परिवर्तन से नियंत्रित तो हो सकती है? एंजाइम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, पीएच से यह नियंत्रित होती है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है उसकी खोज
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज आपको यहाँ पर और दिख रहा होगा, लुई पास्चर, ये कई बार पूछता है, इसलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। लुई पास्चर जो है, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज किया था। किसका किया था, रेबीज के टीके, और पाश्चीकरण का भी इन्होंने खोज किया था। लेकिन मुख्य रूप से जो पूछता है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है, ये किसकी खोज किए थे, अरे टेलीफोन की भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट खोज है। टेलीफोन नहीं रहा होता तो शुरू में बात नहीं होती ना, वहीं से फोन का शुरुआत हुआ। किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, आगे बढ़ ले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। काफी इंपॉर्टेंट यहां पर, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूरेथरा। क्या है इसका नाम, यूरेथरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा, 212। कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है, 212 फ़ारेनहाइट। क्लियर। ये जो सिंबल है ये फ़ारेनहाइट का है, सी बना करके जो रहता है वो किसका रहता है, बताइएगा। अगला है काला घोड़ा कला महोत्सव जो है वो किस शहर में आयोजित होता है, किया जाता है। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, चूंकि ये साल भर में एक बार मनाया जाता है, इसलिए करंट अफेयर का भी कई बार हिस्सा रहता है, इसकी वजह से भी पूछ लिया जाता है, और विविध में भी पूछता है। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है वो मुंबई में मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो कि लास्ट है, मिडनाइट चिल्ड्रेन। अब देखिए मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है वो किस के पुस्तक जो है किसने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी सलमान रुश्दी। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि सलमान रुश्दी का ये जो बुक है मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये कई बार एग्जाम में और कई एग्जाम में पूछा है, तो इसलिए आप इसको लिख लेंगे। ठीक है। और एक और बात है, रविंदर सिंह जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, रविंद्र सिंह की एक पुस्तक है जिसका नाम है आई टू हैड अ लव स्टोरी, ये भी पूछता है, तो लिख लेंगे आई टू, ये वाला टू है, TOO। ठीक है, आई टू हैड अ लव स्टोरी। और सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रेन, तो ये दोनों पुस्तकों का नाम आप लिख लेंगे, कई बार पूछता है। खास करके ये मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी कई बार पूछता है, और मुझे ये बिल्कुल याद है क्लियरली। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए THESUDHEER दसुदेव पांडे सर्च करके जुड़ जाइएगा, और वहां से फ्री में क्विज वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।